हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज। इस जमी पर बैठकर तू क्यों आसमान देखता है, अपने पंख खोल, यह जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 5 तक ऑल क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड से सोल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन 5 से आगे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे 6 to 20, इन क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सोल्व कराया जाएगा। इनका इंटीग्रल डायरेक्ट मेथड से किया जाएगा। क्वेश्चन 6 इंटीग्रल्स 4e⁻3x + 1 dx, तो इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 4 इंटीग्रल्स e⁻3x dx + 1 dx, 4 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बाहर आ गया है, सॉरी कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ इनटू में हो तो उसको बाहर लिख लेते हैं। e⁻3x का इंटीग्रल e⁻3x, और अगर क्लियर फंक्शन नहीं होता है और उस वेरिएबल के साथ फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो वो अपॉन में आ जाता है, डिफरेंशियल में इनटू में आता है। प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस c। क्वेश्चन 7 इंटीग्रल्स x² ब्रैकेट 1 - 1/x² dx, तो x² के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। x² की 1 में मल्टीप्लाई करी x² माइनस x² की 1/x² में मल्टीप्लाई करी x² dx, x² से x² कैंसिल हो गया, ये x² - 1 dx। अब इनका इंटीग्रल x² dx माइनस 1 का इंटीग्रल 1 dx, x² x⁻n का इंटीग्रल x⁻n +1 अपॉन n + 1 माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रल x प्लस c, x⁻3/3 माइनस x प्लस c। 8 इंटीग्रल्स ax² + bx + c dx, तो हर फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल से बाहर आ जाता है अगर मल्टीप्लाई में है, x² dx प्लस bx का b कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रल से, प्लस c इंटीग्रल 1 dx, a x⁻n का x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस b, इसकी पावर x⁻1 है, x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, कांस्टेंट का इंटीग्रल x होता है, 1 का x हो गया, प्लस हमारे क्वेश्चन में c गिवन है इसलिए कांस्टेंट को k लेट कर सकते हैं हम। a x⁻3/3 प्लस b x² 2 प्लस cx प्लस k, कुछ भी लेट कर सकते हैं कांस्टेंट, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 9 इंटीग्रल 2x² + e⁻x dx, तो अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं और फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं। 2 बाहर x² dx प्लस e⁻x dx 2 x⁻n का इंटीग्रल x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस e⁻x का इंटीग्रल e⁻x प्लस c 2 x⁻3/3 प्लस e⁻x प्लस c, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 10 इंटीग्रल्स √x - 1 √x होल² dx, a - b होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab √x का होल स्क्वायर x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √x का स्क्वायर x, √x से √x कैंसिल हो गया, माइनस 2 dx। अब इनका इंटीग्रल करेंगे x का x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 कांस्टेंट 1 dx, x का x⁻n + 1 अपॉन n + 1। मैंने स्टूडेंट को बताया था जब फॉर्मूले लिखवाए थे कि अगर फंक्शन अपॉन में है उसकी कोई पावर ना हो तो उसे ऊपर शिफ्ट नहीं करते हैं, 1/x का इंटीग्रल log x, क्योंकि अगर उससे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इनफाइनाइट।
-2, 1 का हो गया x प्लस सी, x about 2/2 प्लस log x -2x प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 11 एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो एक्स स्क्वायर को सबके नीचे शिफ्ट कर लेंगे। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। एक्स क्यूब से 2 पावर कट हो गई है, x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 5x माइनस ये अपॉन में एक्स स्क्वायर से ऊपर शिफ्ट कर देंगे 4x⁻² dx। अब देखिए सबका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। x dx फंक्शन से कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। x dx माइनस 4x⁻² dx। x का इंटीग्रल x⁻1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 x⁻n का x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x नहीं बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा या 1 बचेगा। फिर 5 कांस्टेंट का इंटीग्रल x हो गया -4 x⁻n का x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। जब सबका इंटीग्रल हो जाता है तो कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। x⁻2/2 माइनस 5x माइनस 4 -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस सी। x⁻2/2 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4 x⁻−1 अपॉन में शिफ्ट कर देंगे, पावर कभी नेगेटिव नहीं रखते, प्लस सी 4/x प्लस सी। ये लो नोट कर लें। क्वेश्चन 12 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x। तो √x को सबके नीचे लिख लेंगे। एक्स क्यूब अपॉन √x प्लस 3x अपॉन √x प्लस 4/√x dx। x⁻3 रूट का मीनिंग पावर 1/2 और ऊपर शिफ्ट हो गया पावर माइनस की हो गई -1/2 प्लस 3 x⁻1 और √x ऊपर शिफ्ट हो गया माइनस का हो गया 1 -1/2 प्लस 4 x⁻−1/2 dx। इंटीग्रल x⁻, ये 2 एलसीएम ले लिया है, 3 2 जा 6 -1 प्लस 3 x⁻, 2 एलसीएम आ गया 2 -1 प्लस 4 x⁻−1/2 dx। इंटीग्रल्स x⁻, 5/2 6 -1 5 प्लस 3 x⁻2 -1 1/2 प्लस 4 x⁻−1/2 dx। अब सबका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल्स x⁻5/2 प्लस 3 x⁻1/2 प्लस 4 x⁻−1/2 dx। इंटीग्रल्स अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। x⁻5/2 dx कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट टर्म बाहर, x⁻1/2 का इंटीग्रल्स कांस्टेंट टर्म बाहर, x⁻−1/2 का इंटीग्रल्स x⁻n का x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 4 x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और जब सब फंक्शन का इंटीग्रल हो जाता है तो फिर कांस्टेंट c ऐड कर लेते हैं। x⁻, 2 एलसीएम आ गया है 5 प्लस 2 प्लस 3 x⁻, 2 एलसीएम आ गया पावर 1 प्लस 2 अपॉन में 2 एलसीएम आ गया है 5 प्लस 2 अपॉन में 2 एलसीएम आ गया है 1 प्लस 2 प्लस 4 x⁻,
टू एलसीएम आ गया -1 + 2 अपॉन में टू एलसीएम आ गया -1 + 2 प्लस सी एक्स की पावर 5 + 2 7 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2 प्लस 3 एक्स की पावर 1 + 2 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 4 एक्स की पावर -1 + 2 1 अपॉन 2 और अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस सी, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7 अपॉन 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर शिफ्ट हो गया 2 की पावर 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2 4 जा 8 पावर 1 अपॉन 2 का मीनिंग रूट एंड रूट एक्स प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 13 इंटीग्रल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 अपॉन एक्स -1 dx। अब देखिएगा, इसको अगर सबके नीचे अलग अलग लिखेंगे तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होने का। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर होते हैं 2 2 के पेयर बना लिए। ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 1 और यहाँ एक्स -1 में से जहां कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन लेते हैं। ये आ गया एक्स -1 अपॉन एक्स -1 dx। अब देखिए यहाँ एक्स -1 देखिए एक्स -1 सेम फैक्टर आ गए हैं तो ये वाला एक्स -1 फैक्टर कॉमन आ जाएगा। ये एक्स -1 कॉमन आ गया। अब बचा है एक्स स्क्वायर, एक्स -1 कॉमन आ गया है और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1 में से एक्स -1 फैक्टर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स -1 में से एक्स -1 कॉमन आ गया तो +1 अपॉन एक्स -1 dx। एक्स -1 से एक्स -1 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर +1 और ये हो गया dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। अब एक्स की पावर n का इंटीग्रल एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x। एक्स की पावर 2 + n एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 14 इंटीग्रल्स 1 - x इंटू √x dx। तो √x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, √x की 1 से मल्टीप्लाई करी √x, √x की x से मल्टीप्लाई करी x √x dx। इंटीग्रल्स √ का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2 माइनस x के √x में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल x के √x में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, x की पावर 1 + 1 अपॉन 2 dx। इंटीग्रल्स x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस x की पावर 2 एलसीएम आ गया 2 + 1 dx। इंटीग्रल्स x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन 2 dx। इंटीग्रल्स x की पावर n का इंटीग्रल इन फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे। x इंटीग्रल्स x की पावर 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रल्स x की पावर 3 अपॉन 2 dx। अब x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और अगर सारे फंक्शन का इंटीग्रल हो जाता है तो +c ऐड कर देते हैं कांस्टेंट। x की पावर 2 एलसीएम आ गया 2 + 1 3 अपॉन 2 अपॉन 2 एलसीएम आ गया 3 अपॉन 2 माइनस x की पावर 2 एलसीएम आ गया 3 + 2 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस c और 2 पर शिफ्ट हो जाएगा 2 अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5 x की पावर 5 अपॉन 2 प्लस c। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 15 इंटीग्रल्स √x 3x² + 2x + 3 dx। तो √x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √x की 3x² में मल्टीप्लाई करी 3x² √x और √x की 2x में मल्टीप्लाई करी 2x √x, √x की 3 में मल्टीप्लाई करी 3 √x dx। इंटीग्रल्स 3 सेम वेरिएबल
मल्टीप्लाई करने में उनकी पावर ऐड हो जाती है 2 प्लस रूट का मीनिंग पावर 1/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1 प्लस रूट का मीनिंग पावर 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर रूट 1/2 dx इंटीग्रल्स 3x 2 एलसीएम आ गया है 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 2 x 2 एलसीएम आ गया है 2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 dx इंटीग्रल्स 3x की पावर 4 प्लस 1 5/2 प्लस 2 x की पावर 2 प्लस 1 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। अब और फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रल करेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है 3x की पावर 5/2 प्लस 2 इंटीग्रल्स x की पावर 3/2 प्लस 3 इंटीग्रल x की पावर 1/2 dx 3x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c 3x की पावर 5 प्लस 2 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 2 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 x की पावर 1 प्लस 2 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस c 3 से 3 कैंसिल, ये 2 पर शिफ्ट हो गया 2 3 जा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 पर शिफ्ट हो गया 2 x की पावर 3/2 प्लस c। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 16 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो सबके अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म्स अगर फंक्शन के साथ है कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है फंक्शन का इंटीग्रल, कांस्टेंट टर्म को बाहर और फंक्शन का इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल्स e की पावर x dx 2 x का इंटीग्रल x की पावर 1 है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रल sin x, डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, इंटीग्रल प्लस sin x होता है, प्लस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, सबका इंटीग्रल हो गया प्लस c 2x की पावर 2/2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c 2 से 2 कैंसिल हो गया है x की पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 17 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5x dx। कांस्टेंट टर्म बाहर फंक्शन का इंटीग्रल माइनस कांस्टेंट टर्म बाहर फंक्शन का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट टर्म बाहर और फंक्शन का इंटीग्रल, ये आ गया 2 x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, डिफरेंशियल प्लस कॉस x होता है, इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, प्लस 5 रूट का मीनिंग पावर 1/2 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c 2x की पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 1 प्लस 2 3/2 3/2 प्लस c 2/3 प्लस 3 cos x और 2 पर शिफ्ट हो जाएगा 5 2 जा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 18 sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x इंटू dx। तो sec x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, sec x से sec x में मल्टीप्लाई करी
sec स्क्वायर एक्स, और sec एक्स की 10x में sec एक्स इंटू 10x dx। अब इनका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस sec एक्स इंटू 10x dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x और sec एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल sec एक्स प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 19, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब sec एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और cosec एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sin एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं dx। अब साइन स्क्वायर एक्स ऊपर शिफ्ट हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx। अब स्टूडेंट देखें, ये तुम्हें लर्न करना है, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है। अगर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना है तो टेन स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1 और कॉट स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स -1 में लिखते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, टेन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स -1 dx। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स dx -1 dx, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x और 1 का x प्लस सी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दोबारा देखें। क्वेश्चन 19, इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का sec एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और cosec एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sin एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन और क्योंकि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 की cos स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई होगी। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है, इस पॉइंट को स्टूडेंट नोट कर लें। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना होता है तो उसके sec स्क्वायर एक्स -1 में शिफ्ट कर देते हैं और कॉट स्क्वायर एक्स को लिखते हैं cosec स्क्वायर एक्स -1। तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स -1 dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x और 1 का हो गया x प्लस सी। लो नोट कर लें। इंटीग्रल्स 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स को 2 के नीचे लिखेंगे, 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के नीचे 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रल्स 2 × 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स -3। अब ये साइन अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, एक cos x को अलग लिख लो और एक cos x को साइन के नीचे लिखेंगे, इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स को लिखते हैं cos x इंटू cos x dx। इंटीग्रल्स 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स -3, 1 अपॉन cos x sec x और sin x अपॉन cos x tan x इंटू dx। अब इंटीग्रल करें 2, कांस्टेंट टर्म बाहर sec स्क्वायर एक्स इंटू dx, कांस्टेंट टर्म बाहर sec x इंटू tan x dx। 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x -3 sec x इंटू tan x का इंटीग्रल sec x प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स √x -1 अपॉन √x dx इक्वल। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इंटीग्रल्स रूट का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2 और रूट अपॉन में है तो ऊपर शिफ्ट होके माइनस का हो जाएगा dx। इंटीग्रल्स x की पावर 1 अपॉन 2 dx माइनस x की पावर -1 अपॉन 2 dx। अब देखिए x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n + 1
अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी 2 पर शिफ्ट हो गया 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 पावर 1/2 का मीनिंग रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी करेक्ट है, लो नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन 22, इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट f2 इजकल टू 0 देन fx इज। देखिए जो वैल्यू गिवन दे रखी है वो fx के डिफरेंशियल की वैल्यू गिवन दे रखी है और तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है fx की। तो डिफरेंशियल तुम्हें हटाना है, रिमूव करना है। तो डिफरेंशियल तभी हटेगा जब इसका इंटीग्रल लेंगे, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन डी बाई डी एक्स एफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4। अब देखिए डिफरेंशियल हटाना है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स लेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 डी एक्स। अब इंटीग्रल एफ एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो डिफरेंशियल हट जाएगा एफ एक्स इजकल टू कांस्टेंट टर्म बाहर 4x क्यूब डी एक्स माइनस 3, ये x की पावर 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा x की पावर माइनस 4 डी एक्स 4 x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। गिवन f2 इजकल टू 0, तो f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। f2 इजकल टू जहां जहां x वेरिएबल है उसकी जगह 2 लेट करो, x की पावर 4 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस सी। और f2 की वैल्यू कितनी गिवन है 0, 2 की पावर 4 16 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 8 प्लस सी। इसके अपॉन में 1 ऐड कर 0 इजकल टू 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो, 8 एलसीएम आ गया, 1 का डिवाइड 8 में 8 टाइम्स, एक के ऊपर मल्टीप्लाई 16 8 जा 128 प्लस 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई सी। 0 इजकल टू 128 प्लस 1 129 प्लस 8 सॉरी प्लस है प्लस सी। सी इजकल टू कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो 1/29 साइड में शिफ्ट कर दो माइनस 129 अपॉन 8 पुट वैल्यू सी इन इक्वेशन फर्स्ट। एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। स्टूडेंट चेक करें बुक में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। तो ऑप्शन ए लो नोट कर लें। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।